इनकी आदत ही खराब होकर रखी। इनको वो डंडी जो हिंदुत्ववादी हमने पकड़ाई है, इसको पकड़ के हम पे ही वार करते हैं। पेपर जिहाद का क्या मतलब होता है? सरकार बैठी है, ये लगातार लगा रहे हैं कि अब पेपर लीक जिहाद नया शब्द आ गया है। पेपर लीक जिहाद सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जिहाद कहाँ से हो गया? यहाँ पे सब भ्रष्ट बैठे हैं। सरकार का जो गुंडा राज दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपके सामने देख सकते हैं, छात्र जो युवा हैं जिन्होंने बीडीओ, बीपीडीओ, यूके SSSC के एग्जाम को दे रखा है, उनके विरोध करने का तरीका जो है इस प्रकार से है। वो अपने स्लोगन के तौर पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, पेपर लीक नहीं है तो लौटा लूण करें सरकार, जो नहीं करोगे तुमड़ी फाड़ेंगे बेरोजगार। तो इस प्रकार से इन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धामी तो ठीक है, पेपर भी लीक है। जिस प्रकार से कभी धामी धाकड़, इस प्रकार से तमाम तरीके के स्लोगन यहाँ पर सुनने को मिला। मैं जानना चाहता हूँ जो युवा है क्या इनकी डिमांड है, बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आपका आभार। क्या नाम है आपका? अंशुल लोटियाल। आपने बीडीओ, बीपीडीओ का एग्जाम दिया था? जी सर। अभी धामी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने जो है, उनका बोलना है कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें एसआईटी गठन में आईपीएस अधिकारी जो है रखे गए हैं और पुलिस उप निरीक्षक और अलग अलग पोस्ट को रखा गया है। क्या लगता है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है और धामी सरकार बोले कि नकल विरोधी कानून हमने पास करा है और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिस प्रकार से छात्रों की डिमांड है कि बीडीओ, बीपीडीओ पेपर को रद्द करना, एग्जाम को री करना, क्या लगता है आपको? हमें सीधे इनकी किसी बात पे भरोसा नहीं है। आईपीएस तो ये भी है हमारे जीएस मार्तोले साहब। और इनके लॉजिक देखिए आप। 3 पन्ने आउट हुए हैं, ये पेपर लीक नहीं मानते इनसे। और जो इन्होंने एसआईटी की, अगर इसमें भी ऐसे ही आईपीएस भरे हैं तो इस एसआईटी पे हमें कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमें सीधे, अगर आप मतलब सही में अगर आप करना चाहते हो तो सीबीआई जांच कर दो ना। दिक्कत क्या आ रही है बताइए आप सही में अगर वो चाहते हो, भला चाहते हो जनता का, तो दे दीजिए सीबीआई जांच, हमें करवाइए। इस सिस्टम को रिबूट करने की जरूरत है और वो एसआईटी के बस के काम नहीं है। वो सीबीआई से नीचे काम हो नहीं सकता है। अच्छा। और जिस तरह से धामी सरकार लगातार कह रही है कि इनकी आदत ही खराब होकर रखी है। इनको वो डंडी जो हिंदुत्ववादी हमने पकड़ाई है, ये इसको पकड़ के हम पे ही वार करते हैं। ये लगातार लगा रहे हैं कि अब पेपर लीक जिहाद नया शब्द आ गया है कि पेपर लीक जिहाद। ये जिहाद कहाँ से हो गया आप बताइए? इनकी परिभाषा रोज चेंज हो रही है। पेपर लीक को 3 पन्ने के पर आउट होने पर पेपर लीक नहीं माना जाएगा। और जो धरना देने आएंगे, विरोध करेंगे, तो पेपर लीक जिहाद हो गया। मतलब बिल्कुल बेतुकी बात है। हमारी सीधी मांग है, सीबीआई जांच हो, सिस्टम रिबूट हो। अगर आप रिबूट नहीं करते हो तो हम इसे रिस्टार्ट करना भी जानते हैं। 2027 में पूरा सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे और तब आप विपक्ष के लिए भी तरसेंगे। क्या लगता है आपको? आपने एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने तो नहीं दिया था, पर जितने भी मेरे बड़े भाई बहनों ने। बड़े भाई ने दिया। आप स्कूल पढ़ते हैं अभी? नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहा हूँ। कॉलेज कर दिया आपने? हाँ जी। कितने साल एज होगी आप? नहीं, मेरी 22 साल एज होगी। कुल मिला के आप यहाँ पर प्रदर्शन आए, आपको अपने फ्यूचर की यहाँ पर चिंता है? हाँ जी, हमें भी अपने फ्यूचर की चिंता है। हमें लग रहा है कि अगर ये सिस्टम ऐसा ही चला तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला। इसलिए हमें इसे चेंज करना है ताकि कभी भी आगे से धांधलाबाजी ना हो। और हमें दिख रहा है कि हमारे जितने भी जीएस मार्तोलिया जी हैं, जो उनकी भाषाएं रहती है, एक आईपीएस रिटायर हैं, वो फिर अगर ऐसी बात करे तो ये शोभा नहीं देती उनके लिए। क्या लगता है आपको, अगर सरकार नहीं मानी, सरकार सोचती रहे भाई धरना प्रदर्शन में मर्जी चाहिए, जितना बैठ जाओ, और इनके एक बार जो है ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और प्रदर्शन को अंत कर देंगे, क्या लगता है आपको? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज चौथा दिन है यहाँ पे धरना का, तो आपको पहले दिन थोड़ा कम भीड़ थी, आज और ज्यादा हो रही है। तो ये धरना टूटने वाला नहीं है। दिन प्रतिदिन यहाँ और भीड़ होने वाली है। और हम नेपाल की तरह भी कर सकते हैं कि सरकार को बदल सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ब्रदर, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आपका आभार। शिक्षा का मोल समझाइए, सत्य की राह पर चलाइए, पेपर लीक की काली छाया हम सब मिलकर मिटाए। इनका साफ कहने का मतलब है कि जो दिन रात मेहनत करते हैं वो यहाँ पर पेपर लीक हो जाता है। कोई भ्रष्टाचार करके पैसों के बलबूते पे जो है वो नौकरी को पा जाता है, जो मेहनत कर जाता है वैसे ही रह जाता है। हम जानना चाहते हैं जो युवा वर्ग है, जब एक उम्र हो जाती है कि युवा वर्ग बन जाता है
वो उनसे बातचीत करते हैं कि देश में किस प्रकार से अपनी भागीदारी को करते हैं, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार हो जाता है। तो देश में भागीदारी किस प्रकार से निभाए युवा, अभी जो है असमंजस की स्थिति युवा के साथ आज बन गई है। सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया, अभी गवर्नमेंट ने जो उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया और नकल विरोधी कानून सरकार बोल रही है, जैसे कि आपको सुनाई दे रहा है, और उसमें कानूनी कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं, एसआईटी गठन के तहत करी जा रही है। तो क्या लगता है आपको? सर ये नकल विरोधी कानून था वो सरकार का, तो वो आपने देख चुके हैं कि क्या इसका नतीजा रहा है अभी तक। जो कि ये कठोर कानून था तो उसका नतीजा आपके सामने पेपर लीक का भी हुआ है। एसआईटी सरकार के द्वारा गठित की गई है, क्योंकि इसमें सरकार के मेंबर होंगे, सरकार जैसा चाहे उसको तोड़ मरोड़ के उसको दिखा सकती है, जैसा कि सरकार का अभी तक का रवैया रहा है। वे बसों से जो लक्सर से भर के बसों में लेके आई है सरकार, फर्जी तरीके से जो भी काम करवा रही है, मतलब एक प्रकार से बीजेपी सरकार है जो गुंडा राज दिखाई दे रहा है। अभी तक हमें सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारे छात्रों की या युवाओं की एक ही मांग है, सिर्फ सीबीआई जांच और एग्जाम। और क्या लगता है आपको, सरकार तो ये भी सोच रही होगी कि छात्र एक दिन टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और ये बात जो है यूं की त्यों रह जाएगी। क्या लगता है? प्रदर्शन सर खत्म नहीं होने वाला जब तक एग्जाम और सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होगी। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक आप यहाँ पर डटे रहेंगे। क्या लगता है आपको, जैसे कि परेड ग्राउंड आपको मुहैया नहीं कराया गया, आपको रोड और सड़कों में यहाँ पर इस प्रकार से भेज दिया गया, क्या लगता है परेड ग्राउंड से आउट कर दिया, कल हो सकता है आपको सड़कों से उठाकर भी जो है उठा दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? कहीं भी हमें शिफ्ट कर दें, लेकिन युवाओं की जो आवाज है वो नहीं रुकेगी। उसमें सोशल मीडिया हो गया चाहे कहीं भी हो गया, लेकिन युवाओं की आवाज नहीं रुकने वाली है सीबीआई जांच से पहले और एग्जाम से पहले। ओके, थैंक यू ब्रदर। सरकार जो है मान नहीं रही है, गवर्नमेंट मान नहीं रही है। गवर्नमेंट हो सकता है ये सोच रही होगी, सरकार ये सोच रही होगी कि इनकी कमर टूट जाए या एक बार ये टूट जाए और ये प्रदर्शन खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या लगता है आपको? नहीं, हमारी एक ही मांग है, सीबीआई जांच होनी चाहिए और एग्जाम होनी चाहिए। नहीं, सरकार ये मान रही है कि आप प्रदर्शन करते रहो जी, हम मानेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा आगे? हम लगे रहेंगे, सीबीआई जांच के लगे रहेंगे, लगे हुए हैं पिछले 4 दिनों से लगे हुए। आपके कहने का मतलब कि हम टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम प्रदर्शन पर रहेंगे। बिल्कुल। एक सवाल और है मेरा सरकार से, जो ये पेपर लीक हुआ है ये कैसे हुआ है और किस तरीके से हुआ है? और दूसरी चीज ये है, आप ये बोल रहे हैं पेपर के लिए पेपर जिहाद का क्या मतलब होता है? इन्होंने पुष्टिकरण की राजनीति कर करके वोट बैंक समेटने का काम कर रखा है सरकार ने, लेकिन युवाओं का भविष्य सड़कों में चला जा रहा है। ये सरकार को समझना पड़ेगा और बहुत संवेदनशील सरकार को इसके प्रति होना पड़ेगा, वरना ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ओके, ऐसी स्थिति में तो हमको लगता नहीं कि हम कभी अधिकारी बन पाएंगे। पेपर पे पेपर लीक होते जाते हैं, इससे पहले भी पेपर लीक हुए, अब भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब भ्रष्ट सरकार बैठी है, ये ना कुछ सुनती है, ना पब्लिक की सुनते, ना कुछ है। यहाँ पे सब भ्रष्ट बैठे हैं, ना सीबीआई जांच करके ना कुछ है। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और पेपर रद्द हो, उसके बाद देखा जाएगा। क्या लगता है सरकार जो है अलग अलग बातें कर रही है, एसआईटी गठन की बात कर रही है, तो क्या लगता है आपको? वो बस एक भ्रमित करने का माध्यम है, वो हमको भ्रमित कर रही है ताकि इनका जो है आंदोलन टूट जाए। वो एक भ्रमित करने का माध्यम है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, हमें सीबीआई जांच चाहिए।